once again in my channel Physics World. Today we are discussing the unit of charges. कल पिछले क्लासेस में हमने क्या बात की थी? हमने कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बात की है। हमने देखा है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, कितना वो अट्रैक्टिव, और हमें पता है कि ये फोर्स कैसा होता है, ये जो कूलम्ब फोर्स है और किस तरह से फोर्स गवर्न होता है, ये मैंने कल पिछले क्लास में बताया था आपको किस तरह से फोर्स आता है। और ये फोर्स जो होता है वो क्या है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ये दोनों फोर्सेज होता है। आपने देखा होगा दो चार्जेस अगर सेम नेचर के होते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे, अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस होंगे, तो उस टाइम पे जो चार्जेस होंगे वो जो फोर्स लगेगा उनके बीच वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। आज हम बात करते हैं कि जो ये फोर्स है, और मैंने बताया था कि जो ये फोर्स है वो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम चार्जेस को वैक्यूम में ले जाएं, जो यहाँ पर भी अब फोर्स लिखा गया है वो फोर्स इन वैक्यूम लिखा गया है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसको बताता है, पिछले क्लास में मैंने एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया था। तो एप्सिलॉन नॉट किसके बारे में बताता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के बारे में बताता है कि जो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस और वैक्यूम है मेरे पास, वो हमारे पास कितना, वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो फ्री स्पेस के जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू डिपेंड करती है। आज हम बात करते हैं कि हमने अभी स्टार्टिंग में जब चार्ज को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि जो यूनिट ऑफ चार्ज है वो जनरली कूलम्ब होती है। यूनिट ऑफ चार्ज जनरली क्या होती है, कूलम्ब होती है। ठीक है, कूलम्ब हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज है। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है आखिरकार? तो अगर हम 1 कूलम्ब चार्ज की बात करें तो 1 कूलम्ब चार्ज कितना चार्ज होगा वो हम इस फोर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, अब 1/4πε0 की वैल्यू जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताई थी वो कितना होता है, 9 × 10⁻9, और क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये जो चार्ज की यूनिट और ये इसकी वैल्यू आती है कांस्टेंट की। तो इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास फोर्स कितना हो जाएगा, Q1 Q2/2 लेट अस सपोज हम ये क्या करें, हमें इस चार्जेस की यूनिट चाहिए। अगर ये चार्जेस के बारे में पता करना है कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है, तो हमने क्या किया, अब इस कांस्टेंट को तो हम यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, कांस्टेंट को हम 1 नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की ये वैल्यू क्या है, फिक्स है इस नेचर के अंदर। ठीक है, अगर हम वैक्यूम की बात करें, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वैक्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैक्यूम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो इतनी आती है। ठीक है, लेकिन इन चार्जेस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या करा, लेट अस सपोज जो चार्जेस है मेरे पास Q1 = Q2 = Q। ठीक है, टोटल चार्ज को हमने कहा था कि टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, Q आ गया। Q1 और Q2 इक्वल है और वो टोटल चार्ज किस बराबर है, Q चार्ज के बराबर है। जो R मेरे पास है डिस्टेंस, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, अगर मैंने कहा जाए ये Q1 है, ये Q2 चार्ज है, कि दोनों Q हो गए इस बार, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, लेट सपोज R = 1 मीटर है। ठीक है, 1 यूनिट है, हम कहते हैं 1 यूनिट, अब यूनिट मीटर में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट इनकी बीच की डिस्टेंस है। उस टाइम पर जो फोर्स लगेगा, अब उस टाइम पर फोर्स कितना लगेगा, लेट सपोज हम फोर्स की वैल्यू क्या कैलकुलेट करें, फोर्स = 9 × 10⁻9 न्यूटन। हम सपोज कर सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो फोर्स है, क्यों, क्योंकि हमें इस चार्ज को 1 कूलम्ब बनाना है। तो 1 कूलम्ब बनाने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस तो हमने क्या कर दिया, 1 मीटर रख दिया, लेकिन हमने इस 9 × 10⁻9 को यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमने फोर्स को इतनी वैल्यू दे दी, तो फोर्स = 9 × 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁻9 न्यूटन = 9 × 10⁻9 इंटू कूलम्ब स्क्वायर, Q स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, Q1 = Q2, और R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर इसको मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर = 1, 9 × 10⁻9 से 9 × 10⁻9 कटा और बाकी ये 1 हो गया, तो Q = ±1 कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास चार्ज की वैल्यू आई 1 कूलम्ब, ये चार्ज की 1 कूलम्ब वैल्यू डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर चार्ज तो 1 कूलम्ब आ गया, तो 1 कूलम्ब चार्ज डिफाइन कैसे होगा, तो 1 कूलम्ब चार्ज वह चार्ज होता है जिस टाइम पर मेरे चार्जेस क्या हों, दो मेरे चार्जेस बराबर हैं, हमने वैक्यूम में दो चार्जेस को लिया है और दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है, उस टाइम पर उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर, 1 यूनिट है, और उनके बीच लगने वाला फोर्स अगर 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो कितना चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज है। तो 1 कूलम्ब चार्ज की डेफिनेशन अगर यहाँ से सपोज करें तो 1 कूलम्ब चार्ज इज दैट मच इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is 1 meter, both the charges are equal, and
द फोर्स बिटवीन दैम इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो 1 कूलाम चार्ज, तो 1 कूलाम चार्ज कब अप्लाई होता है, जब फोर्स कितना हो, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो दोनों चार्जेस के बीच में। मतलब कि अगर मैं यहाँ से एक चार्ज बॉडी लेकर के आया, दूसरी चार्ज बॉडी लेकर के आया, इन दोनों को हमने रब करके इतना चार्ज दिया कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, क्योंकि फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो जाए, तब तक इनको चार्ज दिया। तो जब इनके बीच दोनों सेम चार्जेस दिए, दोनों को हमने सेम चार्जेस प्रोवाइड कराया, इसको भी अगर क्यू दिया है तो इसको भी क्यू चार्ज दिया है, तो हमने इसको चार्ज देते गए एक टाइम आया जब इन दोनों में क्यू चार्ज हो गए, और उस टाइम पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹। तो इस टाइम पर मैं कहूँगा कि इन दोनों चार्जेस के पास 1 कूलाम चार्ज होगा, आइदर प्लस में होता है माइनस में होता है, तो हमारे पास 1 कूलाम चार्ज इस तरह से डिफाइन होता है। होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट कर सकते हैं। तो ये 1 कूलाम चार्ज होता है। तो 1 कूलाम चार्ज क्या हुआ, जब हमारे पास दोनों चार्जेस की वैल्यू इतनी हो ताकि उनके बीच का फोर्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन बन पाए। तो हमारे पास ये आए 1 न्यूटन की या 1 कूलाम की वैल्यू। तो 1 कूलाम चार्ज बहुत लार्ज चार्ज है, आप देख रहे होंगे 1 कूलाम चार्ज की जो वैल्यू है वो बहुत हाई अमाउंट है। तो अगर हम बात करें कि 1 कूलाम चार्ज, स्टार्टिंग में हम 1 कूलाम के ऊपर बात करते हैं, तो 1 कूलाम चार्ज तब लगता है जब फोर्स कितना हो, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो। तो इतना बहुत, ये जब बहुत ज़्यादा फोर्स है, ठीक है। इस फोर्स को लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए। तो अगर हम अपने प्रैक्टिकल वे में यूज़ करें तो नेचर में हमारे पास जो कूलाम चार्जेस होते हैं जनरली किस में होते हैं, माइक्रो कूलाम चार्ज में यूज होता है, क्योंकि हम लो चार्जेस यूज़ करते हैं। तो अदर यूनिट हमारे पास चार्ज की क्या होगी, अगर हम अदर यूनिट की बात करें तो अदर यूनिट हमारे पास क्या होगा, 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। और हम बात करते हैं एक और यूनिट इसमें यूज करते हैं, स्टैट कूलाम। ये भी एक यूनिट है 1, अब यहां पर देख सकते हो 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। और एक चार्ज होती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। तो EMU की वैल्यू क्या होती है, 1 कूलाम इक्वल टू 1/10 EMU। तो इस तरह से हम कई तरह से चार्जेस के यूनिट को यूज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि 1 कूलाम चार्ज की वैल्यू क्या होती है, और फिर हमने समझा कि 1 कूलाम चार्ज, अगर 1 कूलाम चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिट है। तो 1 कूलाम चार्ज कहीं पर अगर हमें डेवलप करना है तो हमें इतना फोर्स वहाँ पे उन दोनों चार्जेस के बीच में होना चाहिए। अब इतना फोर्स लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो इतना चार्ज हम नेचर में प्रोवाइड करने के लिए बहुत हमें चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तो टफ है इतना चार्ज बनाने के लिए, इतना फोर्स क्रिएट करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि दोनों यूनिट जो होती हैं वो जनरली हम लो यूनिट यूज करते हैं, जैसे 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है, 1 और हमारे पास क्या है 1 स्टैट कूलाम, ठीक है। 1 स्टैट कूलाम इतना हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम वैल्यू है। और हमारे पास EMU हो जाएगा 1/10 EMU। इस तरह से हम 1 कूलाम चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कूलाम्स लॉ के ऊपर। जनरली अगर हमारा फोर्स, कूलाम्स लॉ क्या करता है, फोर्स कैलकुलेशन के बारे में बताता है। लेट सपोज मेरे पास दो चार्जेस हैं, Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 -7 कूलाम, और Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻7 कूलाम। मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच में दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स हमें बताना है। और R हमने ले लिया, लेट सपोज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। और ये मेरे पास चार्जेस Q1 Q2 है, और हमें बताना है कि अगर ये चार्जेस रखे गए हों, हमने दोनों चार्जेस को बनाऊं, ये मेरे पास क्या है Q1 Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस है R इक्वल टू, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये दोनों चार्जेस के बीच फोर्स कितना रहेगा, और फोर्स की वैल्यू कौन देता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कूलाम्स लॉ देगा। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले इस R को हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जाएगा 0.3 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैसे ही इसको हम कन्वर्जन करेंगे तो 0.30 मीटर। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अब इस फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो 1/4 ε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। Q1 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 10⁻7, और Q2 की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁻7, ठीक है। और R स्क्वायर की वैल्यू क्या है
0.30 इंटू 0.30, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। अब बात करते हैं, अगर यहाँ बात करें तो कितना जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर -7 -14, और इसको कंपनसेट करेगा तो क्या हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा -5, ठीक है। इसको आप अगर करोगे 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, और बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 इंटू पॉइंट है तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 2 से 2 कटा, कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो मेरे पास जो फोर्स आया इन दोनों के बीच का, वो फोर्स कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो आप इस तरह से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको चार्जेस दिए हो और हमारे पास डिस्टेंस दिया हो। अगर आपको कभी कभार क्या होता है कि फोर्स दिया होता है और डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास चार्जेस होने चाहिए और फोर्स होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको पता है, और आप आर कैलकुलेट कर सकते हो इसलिए। तो हम डिफरेंट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कूलाम्ब लॉ के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों के बीच में चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, और ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। किसके ऊपर, ये जनरली यूनिट ऑफ चार्ज के ऊपर था, कि चार्ज को 1 कूलाम्ब चार्ज को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परमिटिविटी, इस एप्सिलॉन नॉट 4 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।